Remember, there had been a massive uproar over the wrestlers quitting after the federation elections and returning even their Padma Bhushan reputed medals. In the new Wrestling Federation of India body under the leadership of Sanjay Singh, it has now been suspended by the Sports Ministry. The Indian Olympic Association has been asked to form an ad hoc committee to oversee the matters at federation. India Today has now learnt that the government was worried that the opposition could use the wrestlers issue possibly in 2024. Now, the government at the centre was also worried that no action being taken could send a wrong message to the sportspersons, specifically the younger group of sportspersons. India Today has learnt, according to our sources, that Brij Bhushan Sharan Singh was also called late on Saturday by JP Nadda, the Bharatiya Janata Party chief, and was asked to meet him in Delhi too. Now, Brij Bhushan has been asked to distance himself for now from the new federation, specifically after the elections, and was told to accept the court ruling as well. Now, according to our information, Brij Bhushan will be meeting Home Minister Amit Shah in Delhi too. पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस फैसले को ठीक है, जो खेल मंत्रालय ने जो संज्ञान लिया है वो एक सराहनीय काम है, लेकिन सराहनीय काम जब आगे हम सोचेंगे पूरा होएगा, जब एक या जो कमेटी बनेगी जब WFI की ये एक अच्छे सदस्य बने, तब एक और हम और भी सराहनीय काम मानेंगे। अभी तो ये है कि वो कहते हैं ना, एक गर्भ में बात है कि बात किस तरह जाएगी। Now, remember, one of the official reasons being given for suspending the federation is also because of how sports code was broken recently with the sort of meetings and events that were being organized. India Today's Nikhil Na spoke, and this is an exclusive conversation with the new federation chief, Sanjay Singh, answering all the questions. Here's an excerpt. संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टुडे से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है, और जो उनकी पूरी प्रेस रिलीज आई है, बड़े ध्यान से पढ़ी है मैंने, उन्होंने कहा है कि देखिए आपने अंडर 15, अंडर 20 नेशनल्स अनाउंस तो कर दिए, लेकिन आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, जिसके बाद आप वो कर सकते हैं। तो यहां पर आपने जो नियम है उनका उल्लंघन किया है, इसलिए आपको सस्पेंड करते हैं। मेरा सीधा पहला सवाल यही है कि ये जो यूनिलैटरल जिसको कहते हैं डिसीजन, मनमानी का जो एक डिसीजन जिसे कहा जा रहा है, वो आपकी कमेटी, नई कमेटी ने लिया, जबकि एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं हुई थी। आपने ऐसा क्यों किया? सबको इसमें शामिल क्यों नहीं लिया जब ये डिसीजन लिया गया? जहां पे इलेक्शन हुआ, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जहां पे इलेक्शन हुआ वहां पे एग्जीक्यूटिव एडहॉक कमेटी ने जनरल बॉडी बुलाई थी। वहां इलेक्शन के बाद हम लोगों ने कहा कि इस मीटिंग को यहां एडजर्न करके होटल में करते हैं, और 24 स्टेट के डेलीगेट जो आए हुए थे, फिर उनके साथ बैठ करके पूरे स्टेट फेडरेशन के साथ बैठ करके मीटिंग हुई है, जहां पुराने अध्यक्ष जी को विदाई दी गई, उनका सम्मान किया गया, विदा किया गया उनको। उसके बाद इस वर्ष का अंडर 15 और अंडर 20 का कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था, तो सब लोगों ने डिसीजन लिया कि इसको करा दिया जाए, जिससे कि बच्चों का सर्टिफिकेट मिल जाए, बच्चों का भविष्य न खराब हो। सबसे पूछा गया कि इसको सब लोग कराने के लिए सहमत हैं, सब लोगों ने रिटर्न में भी दिया है, सबने अपनी सहमति प्रदान की। 60 टर्म पीरियड 60 टर्म का था, तो सब लोगों ने कहा कि हम लोग के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नंदिनी नगर में एक टाटा का सेंटर है और एक साई का सेंटर है, 2 नेशनल एक साथ कराने के लिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, तो सब लोगों ने सहमति दी कि इसको वहीं पे करा दिया जाए। सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया, न कि केवल मैंने अपनी मनमानी की है और मैंने स्वतः का ये निर्णय नहीं लिया, वो रिटर्न में सबका है, सबकी एफिडेविट भी उसके बाद आ गई है। संजय जी, आप कह रहे सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया है। सवाल तो ये उठता है ना कि क्या वो एजेंडा में था जब एग्जीक्यूटिव कमेटी मिली है? भाई, एग्जीक्यूटिव कमेटी तो वहां पर मौजूद थी इलेक्शंस को लेकर। इलेक्शंस के बाद आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा ना, आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा,
बताना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी को कि देखिए इस चीज के तहत यानी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम मिल रहे हैं। वो नोटिस तो आपको देना पड़ेगा, वो तो नियमों के आधार उसके नियमों के अगर आप के साथ चलेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, वो नोटिस देना वो नियम में है, लेकिन सारे लोग इलेक्शन के लिए सारी बॉडी वहां जुटी हुई इकट्ठी हुई थी, इसलिए नोटिस की जो बात थी सबने उस पर अपनी सहमति की कि इसके लिए हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। Now, the Union Sports Ministry has suspended the Wrestling Federation of India body under the new leadership of Sanjay Singh. This is a big news that's come in the past few hours. Now, the Sports Ministry also asked the Indian Olympic Association to constitute an ad hoc body to control and manage the affairs, meanwhile, of the WFI. Here's the latest on what exactly happened and what could be the reasons behind it. Under pressure from the wrestlers and public outrage, the Sports Ministry has suspended the Wrestling Federation of India, saying that the wrestling body had shown complete disregard of the existing rules and regulations. A huge setback for the newly elected Chief Sanjay Kumar Singh, who proudly calls Brij Bhushan Sharan Singh his elder brother. पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ें। जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। देखिए मतलब हम एज ए रेसलर भी लगा लीजिए, एज ए वुमन खिलाड़ी लगा लीजिए, अगर हम हार रहे हैं तो देश की महिलाएं मतलब किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, आवाज उठाने में बहुत सालों लग जाएंगे। हम स्टार्टिंग से ये बात कर रहे हैं। WFI में कोई ऐसे लोग आने चाहिए जो मतलब रेसलर्स के लिए भी अच्छा हो, खासकर महिलाओं के लिए अच्छा हो। हमारी लड़ाई सिर्फ यही है। This after Sanjay Kumar Singh called for the junior national competitions to begin before the end of this year. To add to that, the nationals were kept in Uttar Pradesh's Gonda, which is perceived to be Brij Bhushan's bastion. Calling the development hasty, the ministry said that the business of the federation is being run from the premises controlled by former office bearers, which is also alleged premises wherein sexual harassment of the players has been alleged, and present the court is hearing the matter. 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। The Brij Bhushan camp is on the back foot, but sources suggest that the matter could soon be taken to court. अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा और ये भगवान ने दे रखा है। From quitting the sport to laying the Padma Award on the Kartavya Path, the wrestlers have already made their stand clear, and the government has been forced to act. Whether the wrestlers' demands are met or is this the start of a long legal battle remains to be seen. Sports Bureau, India Today.